जय हिंद दोस्तों। आज हम सवाल हल करते हैं 8.1 का, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुके हैं। पार्ट 1 में 3 तक और पार्ट 2 में 4 से लेकर 7 तक हम सवाल हल कर चुके हैं। और अब पार्ट 3 में अब हम हल करने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम हल करते हैं। 7 तक हल कर दिए थे। अब 8 नंबर का सवाल हल करेंगे, प्रश्नावली 8.1 का। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए सवाल लिखा हुआ है 8 नंबर का, हम लिख चुके हैं। देखिए 8 नंबर का लिख चुके हैं। यदि 3 कोट ए बराबर 4, क्या कह रहा है? 3 कोट ए बराबर 4, तो यानी हो छूट गया है, हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें दिखाना है। तो चलिए हम पहले क्या करना है, हमको लंब, कर्ण और आधार ये सब हमें निकाल लेना है। उसमें हम ये tan थीटा tan ए का मान बैठा देंगे। tan ए का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। बैठा देंगे, उसका मान दे देंगे और हम बनाएंगे सवाल। तो चलिए हम सवाल की और हल करते हैं। दोस्तों इस पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और तब समझ में आएगा। और समझ में आ जाएगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए, अगर समझ में अगर नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए अगर समझ में आ जाएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। तो चलिए सवाल बनाते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल बना रहे हैं। यहाँ क्या दिया है? 3 कोट ए बराबर 4। तो 3 कोट ए बराबर 4 दिया है। 3 कोट ए बराबर क्या दिया है? 4। यहाँ लिख देंगे हल, क्योंकि हल कर रहे हैं, हल लिख देंगे। 3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। अब देखिए कोट का अनुपात में सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण हम यहाँ लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हम ये सूत्र हम अलग वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा जा करके। तो चलिए कोट ए बराबर 4/3। अब देखिए यहाँ ये आधार, कोट ए बराबर अनुपात में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो गया? ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला ये 3 क्या हो ना, आधार बटे कर्ण नहीं होता है। कोट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो चलिए अब देखते हैं आधार कितना है। आधार 4 है, लंब कितना है? 3 है। अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात में अगर दिया होता है तो हमें कुछ अनुपातिक राशि लेना पड़ता है। तो अनुपातिक राशि हम के मान लेते हैं यहाँ। अब देखिए क्यों हम के माने हैं? मान लीजिए 4/3 है। अगर 4/3 अगर हो सकता है 8/3, 8/6 हो, 8/6 को हम 4/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि काटिए 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ अनुपातिक राशि होता है। यानी कहने का मतलब है 3/4 में कितना से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचा से गुना है। तो इसलिए इसका मतलब है 2 अनुपातिक राशि है। इसलिए अनुपातिक राशि हम कुछ मान लेते हैं, के मान ले लेते हैं। अगर नहीं भी लीजिएगा तो पर भी सवाल बनेगा। इसलिए गणित रूल के अनुसार खिलाफ हो जाएगा। ये गणित के रूल के अनुसार हमें बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो आधार कितना हो जाएगा? 4। लंब कितना हो जाएगा? 3। लेकिन हमें के लगा देना है। के लगा नहीं भी लगाइएगा तो भी सवाल बनेगा। अगर लगा देते हैं तो ये गणित के रूल के अनुसार सही होता है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए आधार निकल गया, लंब निकल गया। हमें क्या ज्ञात करना है? अगर हम इसमें मान बैठाएंगे, इसमें हमें मान बैठाएंगे तो हमें तो कोस का होता है क्या होता है? कोस का आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है तो हमें कर्ण मालूम चाहिए। हमें लंब आधार मालूम है लेकिन लंब भी मालूम है, कर्ण चाहिए। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाई था गोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करते हैं, कर्ण कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है देखिए, लंब का मान बैठा दीजिए और आधार का मान बैठा दीजिए, निकल जाएगा। लंब कितना है 3 के, तो 3 यहाँ क्या होगा 3 के, मार्कर क्या होता है हवा लगने से सूख जाता है, इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। के का स्क्वायर, आधार कितना है 4 के, 4 के, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुना 3, 3 गुना 3 कहने का मतलब है 3 तिया 9 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा। के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 यानी 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 4 का स्क्वायर निकाल करके देख सकते हैं, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, और 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर, क्योंकि के है यहाँ पर भी के स्क्वायर है, दोनों जुट गया। 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए सूख जाता है मार्कर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 25 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा ये देखिए, अगर स्क्वायर यहाँ हटेगा तो उस साइड रूट हो जाता है। ये कैसे होता है हम अलग वीडियो में हम बता देंगे, यहाँ बताने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा 25। ये समझिए स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाएगा, हटेगा तो उस साइड रूट हो जाता है। तो के का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, के का स्क्वायर, यहाँ थोड़ा हम डिटेल में समझाते हैं। अब रूट हटाना है हमें, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 अंदर रूट, के को हम क्या लिख सकते हैं के गुना के। देखिए अगर रूट से हम हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गो 5 का 1 गो 5 निकाल लेंगे, रूट हट जाएगा। 2 गो के का 1 गो के निकाल लेंगे, रूट हट गया। ये हमें कर्ण मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब कह रहा है ये तो हम निकाल लिए, हमें क्या कह रहा है इतना बराबर इतना होता है, तो हमें इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो चलिए हम उतार लेते हैं, फिर सवाल ये उतार लेते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है, बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मान बैठाना है हमें, ये स्क्वायर है, ये क्या करना है हमें अनुपात में लेना है। 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है 10 ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, आधार मान बैठा देते हैं। स्क्वायर है यहाँ क्या करना है स्क्वायर ऊपर में लगा देना है, फिर 1 प्लस है 10 का स्क्वायर क्या होता है फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, फिर स्क्वायर है स्क्वायर लगा देना है। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर का क्या होता है अनुपात में सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, फिर स्क्वायर है स्क्वायर लगा देते हैं। फिर यहाँ क्या है माइनस साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 माइनस है, तो 1 माइनस लंब कितना है, लंब अब मान बैठा देना, अब क्या करना है मान बैठा देना है। चलिए मान बैठा देते हैं, चलिए मान बैठाते हैं। 1 माइनस लंब का कितना मान है, लंब 3 के है, 3 के बटे आधार कितना है 4 के है, फिर बटे देना है 1 देना है प्लस देना है, लंब फिर कितना है लंब देखिए कितना है लंब 3 के है बटे 4 के। अब चलिए बनाते हैं, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर नहीं छोड़ना है, स्क्वायर है स्क्वायर नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर भी मान हमें बैठाना है, आधार का कितना है आधार 4 के है, कर्ण कितना है 5 के है, स्क्वायर है स्क्वायर दे देना है। यहाँ बराबर के सामने सामने लिखना है, आधार कितना है 4 के है, कर्ण कितना है 5 के है, स्क्वायर दे देना है, माइनस लंब कितना है 3 के
और कर्ण कितना है, कर्ण देखिए कर्ण यहाँ निकला हुआ है 5 के, इसलिए हम 5 के बोल रहे थे। तो 5 के कर्ण है तो 5 के यहाँ लिख देना है। तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझिएगा। फिर अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देख सकते हैं। चलिए, के क्या होगा, कैंसिल होगा, के कैंसिल हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल होगा। अगर के देखिए के कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इतना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, बटा 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। अब देखिए ये नहीं, अब क्या करना है, ये ऊपर वाले को क्या करना है, देखिए ये अब भिन्न का घटो हम बना लेंगे। यहाँ ना है नीचा में 1 है, फिर इसके नीचा में 1 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या अगर रहे तो उसके नीचा में नहीं कुछ रहता है तो 1 हम लिख सकते हैं। तो चलिए 1 लिख दिए। 1 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 16 में तो 16 मरतबे से कटा, 16 से गुना करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा 16, फिर 16 का 16 9 का 9 हो जाएगा, बट ध्यान से समझिए 1 16 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 16, 1 से भाग लगाएंगे 16 में तो 16 मरतबे से कटेगा, 16 को 1 से गुना करेंगे 16। आप लोग ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव बना चुके हैं बच्चे में, यहाँ समझाने का कोई नहीं रहता है, यहाँ नहीं हम समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं। चलिए यहाँ 9, यहाँ 16 का 16 9 का 9 हो जाएगा, फिर बराबर देखिए 25 25 का एलसीएम कितना होगा 25 होगा, 25 का 25 16 का 16 माइनस 25 का 25 9 का 9। अगर सेम संख्या नीचा में रहे तो वही संख्या उतर जाता है। देखिए अब देखिए, अब इनको क्या करना है 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बटे 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 9 कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 25 बटे 16 हो गया। अब देखिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ 7 होगा, 7 बटे 25 हो गया। अब क्या करना है, तो चलिए अब क्या करना है हम करते हैं। ये 7 बटे 16 है, यहाँ देखिए ये 7 बटे क्या है नहीं दिख रहा होगा, 7 बटे 16 है और 25 बटे 16 है, यहाँ हम उतार लेते हैं 7 बटे 16 बटे फिर बटे है, उसके बाद क्या है 25 बटे 16 है, फिर बराबर है बीच में बराबर है और 7 बटे 25 है, 7 बटे 25 है। अब देखिए ये क्या करना है 7 बटे 16 लिख लेना है। देखिए ऐसा संख्या रहे जो 7 बटे 16 यानी बट्टे के बट्टे, फिर बट्टे के बट्टे रहे तो एगो बट्टे को हम पकड़ लेंगे और दूसरा बट्टे को क्या करना है नंगरी पकड़ करके सीधा उल्टा देना है, समझे। तो चलिए बनाइए, देखिए नंगरी पकड़ के कैसे उल्टाते हैं आप लोग। देखिए यहाँ 7 बट्टे क्या है 16, इसको नंगरी पकड़िए तो 25 क्या हो जाएगा नीचा हो जाएगा। आपको नियम बता देते हैं, ऐसा रहे तो ये क्या कीजिएगा ऐसे पकड़िएगा, मान लीजिए स्टिकर रहता अगर साटा हुआ उखाड़ करके ऐसे कर देते उलट जाता, यानी 16 ऊपर चला जाता और 25 क्या हो जाता नीचे चले जाता। यहाँ आगे में क्या है 7 बटे 25 है बराबर के उस साइड। अब 16 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर देखिए क्या हो जाएगा एक बचा 7 बटे क्या बचा 25 बचा। हम डिटेल से बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम काट सकते थे, यहाँ पर भी 7 बटे 25 हुआ। अब देखिए दायां साइड और बायां साइड क्या हुआ बराबर हो गया। अगर दायां साइड बायां साइड बराबर हो गया तो मेरा सवाल प्रूव हो गया, यही कह रहा था प्रूव करने के लिए। यानी LHS बराबर क्या हुआ LHS बराबर RHS। अब क्यों कहते हैं LHS बराबर RHS, LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। यानी कहने का मतलब ये बायां भाग है उसको दायां भाग है, यानी बायां भाग क्या हुआ दायां भाग के बराबर हो गया तो मेरा सवाल बन गया। यही कह रहा है इतना बराबर इतना कह रहा है या नहीं, तो है तो लिख देंगे है, यही कह रहा है प्रूव करने के लिए। प्रूव हो गया। प्लीज आप बढ़िया से एक बार इनको उतार सकते हैं। धन्यवाद। अब देखिए फिर से देखिए आप उतार लीजिए, हम साइड हो गए हैं, आप उतार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर समझिएगा तो फिर से हम समझा देते हैं एक बार फिर। देखिए 3 कोट A बराबर 4 है तो 3 कोट A बराबर 4 हुआ। अब देखिए फिर समझिए, यहाँ इधर से हम समझाते हैं ऐसे ठीक रहेगा। 3 की कोट A बराबर 4 है तो कोट A बराबर 4 बटे 3, यानी कोट A का अनुपात में सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब होता है। ऊपर वाला आधार हो गया नीचा वाला लंब हो गया, यानी आधार बराबर 4 के लंब बराबर 3 के।
इसलिए गणित के रूल के अनुसार के हम मान लिए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमें कर्ण नहीं था, आधार और लंब है लेकिन कर्ण नहीं है, तो हमें कर्ण की जरूरी है, इसलिए कर्ण हम ज्ञात कर लिए पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है लगाना पड़ेगा तब कर्ण निकलेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर कितना है, लंब का मान कितना है, 3k है, 3k दे दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ होना चाहिए। और आधार कितना है 4k, यानी आधार की जगह पे 4k दे दिए। ये कैसे हुआ आप देखिए, फिर से देखिए, लंब का मान कितना है, लंब बराबर कितना 3k, यानी लंब की जगह पे 3k दे दिए यहाँ, और आधार की जगह पे 4k दे दिए, यानी 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 3 को गुना करके लिखिए, 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार 3 को गुना करके लिखिए, यानी 3 गुना 3, 3 तिया 9, के का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी इसको दोनों को जोड़े तो 25 के स्क्वायर हो गया, 9 और 16 25 होता है, और के स्क्वायर हो गया। तो चलिए के स्क्वायर दे दिए, यानी 9 गो के स्क्वायर, यानी 16 गो के स्क्वायर, दोनों मिला करके 25 को के स्क्वायर, यानी कर्ण हमें निकल गया। कर्ण निकल गया तो हमें क्या किए, रूट देखिए, कर्ण स्क्वायर निकल गया 25 के स्क्वायर, तो कर्ण हमें चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटाए, इससे रूट आ गया, रूट 25 के स्क्वायर, 25 का को गुणनखंड करके लिखे 5 गुना 5, और के को भी लिखे के गुना के, इसलिए लिखिए हमें रूट से बाहर करना है, 2 गो 5 को एगो 5 ले लिए, और 2 गो को के का एगो के ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं ये समझिए। फिर यहाँ फिर सवाल एक उतारे हैं, ये प्रूव करने वाला का उतार दिए, हम मान बैठा दिए हैं, ये क्या है अनुपात में मान लिख दिए हैं, लंब बटे टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दे दिए हैं, स्क्वायर जो ऊपर में लगा दिए, उसी प्रकार नीचा भी वही मान बैठाए हैं, इसका मान भी बैठा दिए, आधार बटे कर्ण होता है, और इसका मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ बैठा दिए हैं। देखिए फिर मान बैठाए हैं और बन गया सवाल, दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, प्रूव हो गया। धन्यवाद। चलिए एक बार समझ में नहीं आए, चलिए अब हम 9 नंबर का सवाल देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी क्या है, समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है ए बी सी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में जिसका बी कोण समकोण है, और कह रहा है tan ए बराबर 1/√3, यानी tan ए बराबर 1/√3 दिया है, और कह रहा है एक नंबर, और कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब जो नीचा लिखा हुआ है ये, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान और इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम सवाल की और सवाल को बनाते हैं, सवाल हम पढ़ करके सुना दिए हैं और सवाल हम बनाते हैं, तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। बनाए सवाल, इजाजत दीजिए, चलिए बनाते हैं सवाल। तो क्या कह रहा है, इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्यों त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम बता देते हैं क्यों बनाना पड़ेगा त्रिभुज। एक मिनट यहाँ ध्यान से देखिए, जो साइन ए और cos सी दिया हुआ है, यानी साइन ए cos सी क्या है दिया हुआ है, और cos ए और साइन ए, यानी देखने का यहाँ अर्थ तात्पर्य है जो क्या, तो यहाँ थीटा की जगह पर ए यहाँ दिया हुआ है, साइन में ए दिया हुआ है, और cos में सी दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिए, cos में ए और साइन में सी यहाँ दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ cos में ए और साइन में सी दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब हमें फिगर बनाना पड़ेगा तब सवाल बनेगा। अगर एक ही फिगर यानी सभी जगह ए रहता तो ए रहता, यानी सी रहता, अगर सी ए रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बन जाता सवाल। लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे अलग अलग मान दिया हुआ है, तो इसलिए हमें 2 फिगर की जरूरी पड़ेगा, इसलिए पहले फिगर बनाएंगे, फिर बाद में हम दूसरा फिगर बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी एगो बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, देखिए यहाँ बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं ए बी सी। आप इधर से मान सकते हैं या इधर से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर से हम चले हैं। तो चलिए फिर दूसरा बना लेते हैं, वही सेम फिगर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही बड़ा बनाना है। अरे कोई बनाने में छोट बड़ हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर ए बी सी सेम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एको को बनाएंगे तभी अब तक चलेगा, लेकिन इसलिए बनाए दो, तो यहाँ ए है सी है। अब देखिए हमें इसको हम लेकर के चलते हैं, तो चलिए हम दिया क्या है, tan ए बराबर 1/√3, इसी से बनेगा हल। क्या दिया है, tan ए बराबर 1/√3, यानी कहने का मतलब है tan ए बराबर 1/√3, यानी इसको अभी लंब माने हैं,
जब इसको नहीं सॉरी इसको न्यून कोण माने हैं, इसको कोण माने हैं, न्यून कोण तो ये भी है, लेकिन थीटा इनको माने हैं, यानी कोण इनको माने हैं, ये कोण लेकर के चल रहे हैं। तो ये कोण लेकर के चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मोबोसन जो है लो मोबोसन जो लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जो सामने वाली यानी कोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब होता है, इसलिए लंब हो गया। देखिए लंब हो गया। तो देखिए यहाँ पहले हम ये यहाँ चलते हैं, यानी कहने का मतलब है टेन ए बराबर 1/√3 है। तो टेन ए का सूत्र क्या होता है ये हम लगाना है पहले। तो यहाँ सूत्र हम लिख देते हैं, चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है अनुपात में, अनुपात में यही होता है, लंब बटे आधार होता है। देखिए इसलिए हम लिखे, समझने के लिए लिखे, यानी लंब बटे आधार, ये सूत्र है। तो लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा 1 के, यानी 1 छुपा रहता है इसलिए के लिख दिए, के इसलिए माने कुछ अनुपातिक राशि होता है। आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, √3 के। अब यहाँ मान हम बैठा देते हैं, लंब कितना है, के हो गया, आधार कितना हो गया, √3 के हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। हमें क्या ज्ञात करना है, दो चीज दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। चलिए कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो लगाना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही सूत्र होता है। चलिए लंब कितना है ये देख लेते हैं। लंब कितना है, यहाँ देखिए लंब कितना है, के का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, 3 के है, √3 के है, तो √3 के का स्क्वायर हो जाएगा। के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, देखिए के का स्क्वायर के हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, आप लोग कहिएगा क्यों हो गया, क्योंकि रूट किसी भी संख्या अगर रूट में रहे, मान लीजिए x रूट में रहे, x पे पावर 2 रहे, तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा बराबर x हो जाएगा, ये होता है। तो चलिए तो √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 के या एगो के, यानी 3 के, यहाँ 3 के है, यहाँ एगो के है, 3 एक कितना हो जाएगा, यानी 3 एक कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर होगा, यानी एगो के यहाँ रखल है, यहाँ 3 गो के है, 3 एक 4 के होगा कि नहीं, 4 के होगा। यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4 के, या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 4 के स्क्वायर हो जाएगा कर्ण बराबर, क्योंकि यहाँ रूट स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड रूट चला जाएगा, इसलिए 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल अगर निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को के को लिख सकते हैं के गुना के, इसलिए डिटेल्स हम एक बार हम लिख सकते थे, यहाँ 2 के लिख सकते थे, लेकिन इसलिए समझाने के लिए हम थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं। तो 2 गो 2 का एगो 2 हम निकल जाएगा, 2 गो के का एगो के निकल जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर 2 के। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और मेरा देखना यही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कर्ण निकल गया। अब हम क्या करना है, हमें अब मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ ये कर्ण कितना निकला 2 के, तो यहाँ लिख देंगे 2 के, यानी कर्ण कितना हो गया 2 के। अब देखिए ये तो कर्ण है, ये बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, तो ये कर्ण हो गया। अब देखिए कर्ण है, इसमें देख रहे हैं ए है और सी है, कोण के जगह पे ए है और सी है, तो देखिए ए वाला के लिए
यहाँ इसमें ए को थीटा माने हैं, लेकिन फिर सी को भी थीटा मानना पड़ेगा। जब सी के लिए जरूरी होगा, मान लीजिए जब इसका मान बैठाना है तो सी वाला कोण लेकर के चलना है, तो सी वाला कोण लेकर के चलना है, इसलिए हम यहाँ फिगर बना लिए हैं। तो यहाँ अब क्या करना है, इसमें सी को हम थीटा मान लेंगे, इसमें हम सी को थीटा मान लेंगे। पहले क्या करते हैं, वही फिगर है, वही फिगर यहाँ बनाए हैं, और चलिए जो मान है वो दे देते हैं। पहले कुछ नहीं करना, मान बैठा देते हैं, मान नहीं बदलेगा, √3 क्या है, मान नहीं बदलेगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। अब इसको जो अगर थीटा मानेंगे इस सी वाला को, तो ये क्या हो जाएगा, सी के सामने वाली भुजा ये है, तो सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। मान लीजिए इसको थीटा माने, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो लंब ये हो जाएगा। ये तो कर्ण हमें मालूम है, लेकिन जो बच जाएगा भुजा वो आपरूपी आधार हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये भुजा बच गया है, तो इसको हम आधार लिख सकते हैं, आधार का र हम देखिए यहाँ लिख चुके हैं। अब हम सवाल बनाते हैं, चलिए हम सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है दिया हुआ, 1 नंबर का हम उतार लेते हैं। यहाँ 1 नंबर का क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये हम सबका क्या करना है, हम अनुपात में मान ले लेना है। तो साइन सी ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। पहले हम मान अनुपात में लिख लेते हैं, समझने में आसान हो इसलिए हम लिख लेते हैं। कॉस सी बराबर वही होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। फिर देखिए यहाँ देखिए कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर फिर लंब बटे आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अब देखिए फिर साइन सी बराबर वही लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब मान कैसे हम बैठाते हैं, ये है साइन ए के लिए ना है, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण है, तो साइन ए में जो हम थीटा माने हैं, इसको जो यहाँ थीटा माने हैं, थीटा यहाँ मान लीजिए, यहाँ इनको सी को थीटा माने हैं, यहाँ दर्शा दिए हैं, इसके लिए ये थीटा, तो थीटा माने, तो हम ए वाला के लिए चलेंगे, तो ए वाला तो यहाँ थीटा माने हैं, तो लंब बटे कर्ण, तो ये फिगर लेकर चलना है। ए वाला बात चलेगा तो ये फिगर लेकर के चलना है, और सी वाला बात चलेगा तो ये फिगर लेकर के चलना है। सी वाला में नीचा में जो यहाँ जो सी माने हैं, तो इसलिए सी वाला के लिए ये फिगर हो जाएगा, ए वाला के लिए ये फिगर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो लंब बटे क्या होगा, कर्ण होगा, तो लंब कितना है, के है, और कर्ण कितना है, 2k है, 2k है। अब देखिए अब फिर यहाँ बदल गया, अब सी है, कॉस सी है, यहाँ कॉस साइन ए था तो ए वाला लिए चले, और सी है तो सी वाला लेकर चले, ये सी माने थे, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार के है, कर्ण कितना है, कर्ण 2k है, यहाँ 2k होगा, 2k है, यहाँ k है, यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ देखिए फिर आधार कितना है, देखिए ए के लिए आधार कितना है, 3k, √3k, और कर्ण कितना है ए के लिए, 2k। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वहीं रहता है, लेकिन लंब आधार बदल जाएगा कोण बदलने से। फिर इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है, पॉइंट नहीं। लंब कितना है, लंब देखिए कितना है, हाँ सी के लिए लंब कितना है, सी के लिए लंब ये √3 के है। ए के लिए लंब जो है आधार होगा, यहाँ देखिए कंपेरिजन कीजिएगा तो यहाँ सी के लिए √3 क्या है, और कर्ण कितना है, 2k है, 2k। अब देखिए के कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल होगा, नहीं कुछ एक बचेगा, के कैंसिल होगा, नहीं कुछ एक बचेगा, के कैंसिल हो जाएगा, ये के कैंसिल होगा। यहाँ इसलिए नहीं दिए, √3 है, यहाँ √3 है। अब देखिए कि 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 होगा, फिर प्लस √3 दो को √3 है, 2 को √3 का मतलब हुआ 2 को √3 का गुना करेंगे एगो 3 होगा, ये नियम है। 2 को √x को गुना कीजिएगा, ये सूत्र होता है, एगो x होता है, समझे। 2 को √3 का कितना हो जाएगा, एगो 3 होगा, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 4 एका 4, 1 एका 1, प्लस 4 एका 4, 3 एका 3, यानी 3 1 3 कितना हो जाएगा, 1 3 क्या हो जाएगा, यानी 3 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4 बटे 4 हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, बराबर 1 बच गया, यही हुआ आंसर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यही होगा आंसर। अब यहाँ से यही है। चलिए हम अब उतार सकते हैं, आप लोग हम साइड हो गए, वीडियो को रोक दीजिए और उतार लीजिए। तो चलिए हम इनको हम मिटा देते हैं, ये रहने देते हैं, 2 नंबर का हम बनाएंगे।
चलिए 2 नंबर का हम बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी है, यहाँ माइनस साइन ए साइन सी है दिया हुआ है। तो अब देखिए कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात में मान, अनुपात में मान क्या होता है, कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए ये कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, वही आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ गुना है इंटू है, गुना दे दिए, आधार बटे कर्ण होगा, यहाँ माइनस साइन के लिए क्या हो जाएगा फिर लंब बटे कर्ण होगा, वही होगा लंब बटे कर्ण। अब देखिए दोस्तों इसे तो मान बैठा दिए, यहाँ देखिए ये जो आधार बटे कर्ण है ए के लिए है, और आधार बटे कर्ण ये भी है कोस के लिए, ये सी के लिए है, ये फिर ए के लिए है, ये सी के लिए, यानी ये कोस ए वाला है तो ए वाला है, ये ऐसे ए लिख देते हैं। यानी ए फिगर वाला में देखिएगा, ए फिगर मतलब ये जो ए माने है इसको, और सी वाला ये है हो गया, ये ए वाला हो गया, यहाँ लिख देते हैं ये सी वाला, ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग ने लिखिएगा। तो चलिए ए वाला के लिए चलेंगे, ए वाला आधार कितना है √3 के है, √3 के है, कर्ण कितना है 2 के है, फिर सी के लिए आधार कितना है, सी के लिए आधार कितना है के है, कर्ण कितना है 2 के है, फिर माइनस लम ए के लिए लम कितना है, ए के लिए लम कितना है के है, कर्ण कितना है 2 के है, सी के लिए लम कितना है, सी के लिए देखिए लम कितना है, सी के लिए लंब, सी के लिए लंब कितना है, सी के लिए लंब √3 क्या है, √3 के है, आधार क्या है, कर्ण क्या है 2 क्या है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, के तो पहले कैंसिल हो जाएगा, एक के कैंसिल होगा, एक के कैंसिल होगा। अब देखिए √3 है तो √3 बटा 2 दूना 4 हो गया, क्योंकि √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, फिर माइनस है। अब देखिए फिर क्या होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो गया, बचा √3, 2 दूना 4 बचा, 4 4 का, यानी कहने का मतलब है √3 में से √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, यानी दोनों सेम ही है, यहाँ फिर उतना है इतना भी है, यानी कहने का मतलब है किसी को 4 गो रुपया है और 4 गो रुपया लेगा तो कितना होगा 0 है, इसलिए √3 बटे 4 है, यहाँ पर भी √3 बटे 4 है, √3 बटे 4 खींच लिया, यानी ले लिया, घट गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यही होगा आंसर। तो चलिए बना दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल, चलिए 10 नंबर का सवाल हल करते हैं। 10 नंबर का सवाल में क्या है दिया हुआ, तो चलिए ये साफ साफ नहीं दिखता होगा, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं चला मार्कर, इसलिए नहीं लिखा, नहीं अच्छा से लिखा हुआ है, हम फिर हम नहीं लिख पाए अच्छा से, तो फिर हम समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। तो चलिए ये सवाल है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं सवाल क्या है। तो चलिए क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर है जिसमें क्यू कोण समकोण है, पी क्यू आर है जिसमें क्यू कोण क्या है समकोण है, और यानी समकोण है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, और कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 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 मान ज्ञात करना है, इसका इसका और इसका मान क्या है ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। तो पहले हम पी क्यू आर त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें एक ही त्रिभुज में काम चल जाएगा, क्यों काम चल जाएगा एक ही त्रिभुज में, चलिए आइए देखिए क्यों चल जाएगा। देखिए एक नियम है, देखिए यहाँ देखिए साइन पी कोस पी टेन पी, यानी ये थीटा की जगह पर सिर्फ पी 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 है, यानी कहने का मतलब है एक ही कोण से क्या हो जाएगा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं सवाल। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, चलिए यहाँ बना लीजिए त्रिभुज, यहाँ बड़का बना देते हैं, चलिए बना दिए, यहाँ पी क्यू आर कह रहा पी क्यू आर में क्यू कौन समकोण है, ये कौन क्या है समकोण है, ये कौन समकोण है, तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण होता है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है कर्ण होता है। तो देखिए अब कह रहा है पी पी क्यू आर, तो हमें क्या करना है, चलिए इसको जो है हम क्या करना है थीटा मान लेते हैं,
इनको थीटा मान लेते थे, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये चल नहीं रहा है मार्कर, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये देखिए आधार हो जाएगा। तो कह रहा है पी क्यू बराबर, यानी पी से क्यू की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है पी क्यू आर, तो और क्या कह रहा है, जो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। चलिए यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ नहीं मानना है, चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं सवाल। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है पी आर, यानी पी आर, यानी ये क्या है, पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर और क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर, यानी ये भुजा और ये भुजा मिला करके 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये भुजा हम निकाल लेते हैं, ये भुजा रख लेते हैं, ये भुजा उस साइड, देखिए पी आर रख लेते हैं, यहाँ पी आर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर उस साइड चला जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर की उस साइड भेज दिए, सिर्फ पी आर को रखिए, इसको क्या किए उस साइड भेज दिए, तो 25 के उस साइड चला गया, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। और नहीं समझते यहाँ समझिए, अगर इसको हम रखेंगे और उसको भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस है इधर तो उस साइड माइनस में चला जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं, यानी पी आर कितना निकल गया, 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर हमें निकल गया, ये निकल गया 25 माइनस क्यू आर, इसका मान बैठा देंगे, क्यू आर का मान निकल जाएगा, बैठा देंगे निकल जाएगा। तो चलिए हम सवाल की और फिर हम बनाते हैं, सवाल के और क्या बनाते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है। चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और बन जाएगा सवाल। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण का हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं, लंब कितना है, ये देखिए लंब कितना है, क्यू आर, तो चलिए हम क्यू आर दे देते हैं, नहीं है तो कुछ तो क्यू आर देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार देखिए कितना है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हम दे देते हैं, 5 का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है, ये देख लीजिए कर्ण कितना है, 25 माइनस क्यू आर है, यहाँ 25 माइनस क्यू आर हम दे सकते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर दे देते हैं। देखिए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके जगह पर ए मान लेते, इसको बी मान लेते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना 25 है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो सूत्र का है, ए की जगह पर 25 है, 25 बी के जगह पर कितना है, क्यू आर है, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का, अच्छा ए माइनस बी के सूत्र पे बैठ गया है, यहाँ ए माइनस दे देंगे, सॉरी यहाँ माइनस दे देना है, माइनस दे देना, यहाँ तो माइनस दिया है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। देखिए क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो ये घट जाएगा, इसलिए कैंसिल हम कर दिए। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, आप करके देख लीजिएगा, 25 दूना 50 होगा, क्यू आर होगा, उस साइड क्या बच गया, 25 बच गया। अब देखिए 50 के माइनस, यहाँ माइनस 50 क्यू आर है, तो 50 क्यू आर रख लेंगे, और क्या हो जाएगा, उधर बच गया 25, 625 उस साइड भेज देंगे, तो माइनस 625 हो जाएगा, तो माइनस
50 क्यू आर बराबर घटेगा तो कितना होगा 600 हो जाएगा। क्या होगा 600 हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 600/50। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कितना कट जाएगा, ये कितना होगा 5 का 5, 12 पंचा 60, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। यानी क्यू आर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये निकल गया क्यू आर 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस क्यू आर का मान बैठा दीजिए, 12 सेंटीमीटर है तो 12 बैठा दीजिए, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा, 13 हम दे दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 13 यहाँ दे दिए, कर्ण निकल गया 13, तो ये 13 निकल गया, यहाँ 13 लिख सकते हैं। अब इनको नहीं ध्यान देना है, 13 निकल गया। अब कह रहा है साइन पी कोस पी टेन पी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो साइन पी हमें ज्ञात करना है। चलिए साइन पी, पहले साइन पी ज्ञात करते हैं। साइन पी बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, देखिए लंब कितना है, लंब 12 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है, कर्ण देखिए कितना है, कर्ण कर्ण 13 है, 12/13 हो गया। और फिर यहाँ देखिए साइन पी, और क्या ज्ञात करना है, साइन पी बराबर क्या निकल गया 12/13, उसके बाद क्या कॉस पी ज्ञात करना है, कॉस पी क्या होता है आधार बटे, सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार कितना है, देखिए आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है, यानी 5/13 हो गया। कोस पी साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना है, टेन पी बराबर क्या होता है सूत्र, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, वही सूत्र लगेगा, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार होगा, लंब कितना है, लंब है 12, आधार कितना है 5, यही हो गया आंसर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, आंसर हो जाएगा। चलिए देख ले सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों अब आखिरी सवाल क्या है ये देखिए, आखिरी सवाल ये है 11 नंबर का, करा बताइए कि निम्नलिखित कथन, करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए हम सवाल पढ़ते हैं और बनाते हैं। यानी कह रहा है यहाँ इसमें कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए कह रहा सदैव, सदैव के मतलब हुआ हर समय 1 से कम होगा, यानी सदैव 1 से कम होगा, ये हम देखते हैं। तो चलिए टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार होता है। देखिए लंब बटा आधार होता है, देखिए कभी लंब का मान बढ़ेगा, कभी आधार का मान बढ़ेगा, कभी लंब का मान घटता है, कभी आधार बढ़ता है, ये होते रहता है। यानी सदैव 1 से कम नहीं होता है, सदैव 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि कभी लंब अधिक हो जाएगा आधार से तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, कभी लंब आधार से कम हो जाएगा तो 1 से कम हो जाएगा, आधार बढ़ जाएगा लंब घट जाएगा तो 1 से कम होगा, फिर किन साथ आधार घट जाएगा लंब बढ़ जाएगा तो 1 से अधिक हो सकता है, सदैव 1 से तो कम नहीं हो सकता, यानी घटते बढ़ते रहता है, तो घटते बढ़ते रहता है तो सदैव मतलब एक मतलब सदैव का कहने का मतलब हर समय किसी भी मान के लिए, तो किसी भी मान के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है जो 1 से कम होगा, तो इसलिए ये क्या है असत्य होगा, ये असत्य होगा। मान लीजिए कभी लंब 4 है, ये आधार 3 हो जाएगा तो 1 से बड़ा हो गया, कभी लंब 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, ये सदैव वाला बात नहीं रहेगा रहा। तो ये देखिए 2 नंबर में है, ये देखिए ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर में है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, यानी किसी मान के लिए 12/5 होता है। यानी सबसे पहले हम ये देखिए अनुपात में पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे नहीं कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। यानी कर्ण देखिए यहाँ देखिए ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है इसका देखिए कारण क्या है, किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, यानी कहा है सेक ए बराबर किसी भी मान के लिए कभी 12/5 होगा,
देखिए होगा, क्योंकि कर्ण अधिक होता है, यहाँ कर्ण अधिक है यानी 12 है। आधार छोटा होता है कर्ण से, तो इसलिए 5 है, छोटा है, 5 छोटा है यानी 12 से 5 छोटा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये हो सकता है इसलिए सत्य होगा, ये 2 नंबर का सत्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा 3 नंबर में कोस ए, कोण ए के लिए कोसेकेंट कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है, यानी कह रहा है इसका ये संक्षिप्त रूप है, ये कोसेक के लिए है, ये कोसेक के लिए है, कोस के लिए नहीं है। ये क्या क्या कह रहा है, 3 कोस एक ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए है, ये कोसेक के होता है, कोस का नहीं होता, ये असत्य होगा, असत्य होगा। यहाँ कह रहा है 4 नंबर में देखिए कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, यानी कह रहा है कोट ए, यानी कह रहा है कोट ए, कह रहा है ये दोनों गुणनफल है, यानी कोट और ए गुणनफल है नहीं, क्योंकि ये साथ ही होता है, क्योंकि ये साथ ही रहता है, ये ए का गुणनफल नहीं होता है। कोई भी कोण थीटा जो होता है साइन ए कोसेक ए, ये जो है लगा हुआ है सब में, ये गुणनफल नहीं होता है, ये कोण के लिए मान दिया जाता है, ये गुना नहीं होता है, इसलिए गुणनफल नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा, असत्य होगा। अब देखिए अब 5 नंबर में देखिए क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, ये होगा, क्योंकि ये कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है, ये कर्ण बड़ा है और 3 छोटा है, ये होगा, तो इसलिए लिख देंगे सत्य। तो इतना ही, जय हिंद। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा और आएगा ही। तो इतना ही, जय हिंद, जय भारत।